पहाड़ों के देवता की रूप में जाने जाने वाले विश्वनाथ जगदीशिला डोली पहाड़ों से उतरकर आज धर्म नगरी हरिद्वार पहुंची है, जहां डोली ने हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में पतित पावनी मां गंगा में स्नान किया है और डोली की विधिवत पूजा अर्चना कर विश्व शांति की और देव संस्कृति की रक्षा और संस्कृत भाषा के उन्नयन की कामना की गई है। ढोल दमायु और नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालुओं के साथ उत्तराखंड के पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में पहुंची बाबा की डोली का हर की पैड़ी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया और पूरे विधि विधान के साथ डोली को मां गंगा में स्नान करवाया गया और पूजन किया गया। डोली का मंगला माता आदि ने स्वागत किया। यह डोली यात्रा पिछले 24 वर्षों से लगातार चल रही है। 371 धाम चिन्हित कर लिए दिए गए हैं और इसी तरह से 1000 धाम चिन्हित करके पूरे विश्व में उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने का कार्य करना मुख्य उद्देश्य है। आज हरिद्वार पहुंची देवडोली यहां से गंगा दशहरा के दिन विशौन पर्वत तिहरी गढ़वाल पहुंचेगी और वहां 16 जून को इस यात्रा का समापन होगा। अच्छा करो आपने पच्चीस की यात्रा है ये डोली यात्रा 25वीं आ रहा है। एक उद्देश्य को लेके चले थे, कितना पूरा हुआ है वो उद्देश्य? देखिए, विश्व में शांति कायम हो और हमारी जो देव संस्कृति वो जिंदा रहे। अब तक इन 25 वर्षों में डोली ने जो 1000 धाम चिन्हित करने का संकल्प है उसमें 327 स्थान अब तक आइडेंटिफाई किए हैं और इससे हमें ये महसूस होता है कि इससे हमारे प्रदेश को एक गति मिली है। पूरा प्रदेश विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। निश्चित तौर से हमारा भाईचारा कायम रहेगा और जो हमारे प्रदेश की और देश की और विश्व की जो ज्वलंत समस्या है अशांति की, वो शांति मिले, ये इस डोली का मुख्य उद्देश्य। कितना सफल हुआ है 25 वर्ष में? बहुत सफल हुआ है। बहुत सारे जो अभी तक जिन देवालयों के बारे में कोई नहीं जानता था, 327 देवालय आइडेंटिफाई हो चुके हैं। उनका प्रचार इंटरनेट पे होता है, सब लोग उनको जानने लगे हैं, वहां पर जाने लगे हैं और हमारा प्रदेश तीर्थाटन प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है। कितनी लंबी यात्रा है और कब समापन होगा? ये 10,500 किलोमीटर चलती है। अब तक 25 वर्षों में इस डोली ने 2,87,000 किलोमीटर की यात्रा तय की है और ऐसे ही प्रतिवर्ष 10,500 किलोमीटर चलती है और पूरी यात्रा में अब तक इसने जो है 3-3.5 लाख लोगों को इसने अपना आशीर्वाद दिया है और निश्चित तौर से उनको शांति मिली है, उनकी मनोकामना। इसका समापन 16 जून को गंगा दशहरा के दिन विशौन पर्वत में जहाँ से ये चलती है वहाँ पर इसका समापन होगा।
और आगे हमारा सौभाग्य है कि 25वें वर्ष में आज हमें यहाँ आने का मौका मिला डोली में। और सारे हरिद्वार में बहुत शांति प्रयास है। और मैं भगवती से ये प्रार्थना करती हूँ हमारे भारत में मंगलमय हो और सबकी इसका 25 साल हो गए निकलते निकलते। जी जी। कुछ इनकी इसका उद्देश्य है इसको निकालने के पीछे? देखिए, ये एक हमारे नैथानी जी बहुत वर्षों से इसमें प्रयास कर रहे हैं और यहाँ से पूरे उत्तराखंड में जाकर के जाएंगे, हर क्षेत्र में, हर देवालयों में जाएंगे। और कम से कम कल वो बता रहे थे कि 371 जगहों में हम लोग डोली लेके चले गए और आगे चिन्हित किए हुए भगवान ने 1,000 जगह, तो ओवर द ईयर्स कुछ सालों में वो सब जगह जाएंगे। ये विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ कण कण में हर जगह देवी देवता विराजमान है, शक्तियाँ विराजमान है, जिन शक्तियों को हर किसी को मालूम नहीं है। तो 25 साल से हमारे यशस्वी पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री मंत्री प्रसाद नैथानी जी डोली यात्राएं निकाल रहे हैं और जहाँ जहाँ विश्व प्रसिद्ध जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों का वो चयन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। 327 है तो बता रहे थे, उन्होंने जो है ढूंढ लिए। 1000 धाम उन्होंने जो है तैयार करने हैं। उससे हमारे देवभूमि उत्तराखंड का पलायन दूर होगा, रोजगार मिलेगा, जड़ी बूटियाँ होंगी, पूजा पाठ का सामान बिकेगा, संस्कृत विद्यालय खुलेंगे, उस हमारे वेद शास्त्रों का प्रचार होगा, भारतीय संस्कृति का प्रचार होगा। और जो पलायन जो हो रहा है वो पलायन रुकेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान हमें देना पड़ेगा देवभूमि उत्तराखंड में, अगर पलायन को रोकना है। तो जो मंत्री प्रसाद नैथानी जी जो हर साल डोली यात्रा निकाल रहे हैं, उनका देवभूमि उत्तराखंड की तरक्की के लिए अहम योगदान होगा। भविष्य में जैसे उत्तराखंड जो आंदोलन हुआ था, इंद्रमणि बडोनी जी का नाम हुआ, उसी तरह से भविष्य में ये देव डोली यात्राएं निकाल रहे हैं और हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी का नाम होगा। लोग उनको याद करेंगे और जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया वो पछताएंगे कि हमने उनका साथ नहीं दिया, और जो साथ दे रहे हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे।